आज पारंपरिक खेती से हटकर किसान जैसे फल बगीचा भी अपना रहे थे, लेकिन आय कैसे बढ़े उसके लिए कई कार्य सरकार के द्वारा कराया जा रहे थे। आज जो उत्पाद है उसकी प्रोसेसिंग कर यानी उत्पाद बना और बाजार में बेच कर उसको अच्छो मुनाफो कमायो जा रहा है। इस क्षेत्र में महिलाएं भी काफ़ी आगे बढ़ रही है और आज माँ के साथ ऐसे ही महिला किसान उद्यमी ज्યાં શું કહે છે वह आप माँ के साथ पावना છે જ્યાં को नाम છે वंदना गौड़ जी। ये प्रोसेसिंग करके अपनों उत्पाद तैयार करके ग्रामीण हाट बाजारा में अपना उत्पाद बेचे छे और आज लाभ कमा रहा है। इस तरह की कई महिला उद्यमी किसान है जो इस तरह को काम कर रही है। तो यहाँ शू आपन जानेगा कि आज जो घर में बैठी महिलाएं है वह की तरह इस तरह को काम करके और रोजगार कमा सके है। तो बात करें क्या कृषि संवाद कार्यक्रम में आज माँ के साथ जो मेहमान है वो वंदना गौड़ जी है। वंदना जी, आपको माँ का स्टूडियो में घणो घणो राम राम। वंदना जी, आप पहली तो माँ का जो किसान भाई है वहाँ के तय आपको परिचय बताओ, कहाँ सो आप छो और पढ़ाई लिखाई करी उसके बाद आपने की तरह ये काम में अपनो हाथ बटायो। मैं वैसे तो जयपुर जिले से आती हूँ। यहाँ कोटा में मेरा ससुराल है और 2006 से मैं यहाँ कोटा में ही रहती हूँ। तो पढ़ाई मैंने जयपुर महारानी कॉलेज और राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए किया और उसके बाद कई सालों तक तो मैंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की और काफ़ी सारे एग्ज़ाम भी दिए थे। उसके बाद फिर कहीं चांस नहीं आया था। फिर मैं काफ़ी सालों तक घर पे ही थी, अपने बच्चे हो गए तो उनको संभाला करा, बच्चे बड़े। फिर मुझे वापस से लगा कि अब तो जैसे फ्री रहने लगी थी, घर पे बच्चे जी स्कूल जाने लग गए थे, तो अब कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, घर पे बिल्कुल। बैठे नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन कृषि विज्ञान केंद्र कोटा का पेपर में न्यूज़ आई थी कि जी वहाँ जी कुछ फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिल्कुल। तो वहाँ मैं गई और वहाँ से जाके और ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरा और जानकारी ली कि क्या कितने दिन की ट्रेनिंग है, क्या क्या सिखाया जाएगा। तो वहाँ गुंजन मैडम और ममता मैडम से मिली, उन्होंने बताया कि इस तरह से हमको ट्रेनिंग देंगे और ये उत्पाद बनाए जाएंगे और इसके बाद आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। तो जी मैंने वहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग ली। 15 दिन की ट्रेनिंग में वहाँ पे अचार, पापड़, मुरब्बा और शरबत वगैरह ये सब चीज़ें बनाना उन्होंने सिखाया। उत्पाद बनाना सिखाने के साथ साथ ही वहाँ से लाइसेंसिंग की प्रक्रिया, कैसे हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फूड लाइसेंस कैसे लें, वो सारे भी हमें समझाया गया। पैकेजिंग के बिल्कुल। बारे में भी बताया गया, हाइजीन हेल्थ के बारे में बताया गया। तो उसके बाद मैंने अपना जस्ट 1 महीने बाद ही बिजनेस के लिए लाइसेंस ले लिया था, फूड सेफ्टी लाइसेंस और कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के। और 2019 में मैंने ये व्यापार शुरू किया था। जी शुरुआत में घर से ही व्यापार शुरू किया और अपना खुद का ही पूंजी लगा के शुरू किया था। जी और लगभग 6 महीने व्यापार करने के बाद लगा कि मार्केट में लोगों को पसंद आ रहे हैं मतलब प्रोडक्ट, डिमांड है। गुणवत्ता, फूड। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर इसको बैंक से लोन लेके और बड़े स्तर पर शुरू किया। जी वंदना जी, आप पढ़े लिखे जो नौकरी न मिली, लेकिन आज जो यो काम कर रहे जो आप उत्पाद को प्रोसेसिंग को, तो इसमें कितना आनंद आ रही है वास्तव में। आनंद तो देखा जाए तो पहले मेरी सोच ये थी कि नहीं, हमें नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, पेरेंट्स ने पढ़ाया है तो नौकरी करनी है। तो काफी सालों तक सरकारी नौकरी की तैयारी करती रही। उस वक्त मुझे ये बिल्कुल भी आवाज नहीं था कि हम बिजनेस शुरू करते हैं या बिल्कुल। बिजनेस का नॉलेज या कुछ और भी किया जा सकता है।
पर जब ये कृषि विज्ञान केंद्र जाके और ट्रेनिंग लेके बिजनेस शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि अगर मैं नौकरी करती तो सिर्फ अपने लिए ही कमाती। बिल्कुल। और अभी मैं बिजनेस में मेरे साथ और 20 लेडीज है जिनको आर्थिक स्थिति सही नहीं है और जो घरेलू हिंसा की भी शिकार है वो मेरे पास काम के लिए आती है। बहुत तो सुंदर। उन सबको जॉब देके और उनका भी स्वरोजगार प्रदान किया है। जी। तो इससे इस तरह से मतलब महिला सशक्तिकरण का भी एक बहुत सुंदर उदाहरण है। बिल्कुल। वंदना जी, आप पहले तो नौकरी करता तो एक नौकर होता सरकार का, जी लेकिन आज आप मालिक जो और नौकरी दे वाला बन गए आप, तो कतो आनंद आओ जो वास्तव में, क्योंकि महिलाएं जो वो आपके साथ एक जुड़ा जो। आत्मिक संतुष्टि हाँ। मिलती है। जी। जब आप प्रथम बार कृषि विज्ञान केंद्र गया, वहाँ आपने सारी जानकारी मिली, तो वहाँ आपके साथ और भी महिलाएं होगी 8 वर्षों, वहाँ ने भी तरह को काम सीखे होगो, तो कथनों उमा मतलब जो कृषि वैज्ञानिक थे वहाँ ने की तरह की जानकारी ज्यादातर आप बताएं शेयर करी। जानकारी सबसे पहले तो उन्होंने उत्पाद बनाना सिखाए और कैसे कि हम मार्केट में जो आजकल प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी बजाय गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हम कैसे हम घर जैसे उत्पाद बना के लोगों को सर्व कर सकते हैं, ये सिखाया। उत्पाद सिखाने के बाद उन्होंने उसकी की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाए, उसको हमें लाइसेंस सहित हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि हम केमिकल वगैरह कुछ ज्यादा बिल्कुल। इस्तेमाल करके लोगों को हार्मफुल प्रोडक्ट पहुंचाए, हम हेल्दी प्रोडक्ट पहुंचाना है और उसको पूरा लाइसेंस वगैरह सब बना के और लीगली काम करना है, ये सब। जी। वंदना जी, आप जो माल खरीदता होगा तो की तरह सो कहाँ सो आप उपलब्धता हासिल करो जो। माल जब शुरुआत की थी तब मेरा किसानों से संपर्क नहीं था तो हम लोग मंडी से माल लाते थे। पर जैसे ही मंडी में जाने लगे तो वहाँ किसान भी आते हैं, तो धीरे धीरे हम डायरेक्ट किसानों से मिलने लगे और सीधा हम किसानों से ही माल खरीदने लगे जिससे कि उनकी भी आमदनी में कुछ बिल्कुल। इजाफा। तो आप की तरह का उत्पाद बनाओ जो। उत्पाद आंवले के उत्पाद बनाते हैं जिसमें आंवले का मुरब्बा, कैंडी, आंवला जूस, सूखा आंवला और आंवले के कई तरह के रेडी टू ड्रिंक बनाते हैं। इसके अलावा 20-22 तरह के हमारे पास अचार है, जो सारी वेजिटेबल वगैरह के अचार बनाते हैं। 5 तरह के शरबत आते हैं। जी। आजकल देखे जाओ तो जो ई तरह का उत्पाद है जो घर में बनाया जा रहा है और महिला उद्यमी बना रही है, या न लोग काफी पसंद कर रहा है। आप भी पूरा राजस्थान में जहाँ जहाँ भी आपका ये मेला लागे है वहाँ में आप जाता होगा तो कई वास्तव में आप जो मेहनत करे छो उको प्रतिफल देखवा में मिले है आपने। हाँ जी, प्रतिपल आज 5 साल हो गए हैं व्यापार शुरू किए हुए। और कोटा में कोटा की जो आम पब्लिक है, हम एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं उसमें रेस्पॉन्स आता है। इसके अलावा कोटा के सारे मार्ट है जी। और गुप्ता भंडार है और बारा बूंदी झालावाड़ कोटा के जो छोटे मोटे टाउन है जी। आसपास के जी। सभी जगह अपने जो उत्पाद है वो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। जी। इसके अलावा एग्जीबिशन के माध्यम से हम राजस्थान के और भी शहरों में अपने उत्पाद पहुंचाते हैं, जी। तो सभी जगह से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वंदना जी, देखी जाओ जे का आजकल जो पैकिंग है उनमें भी कई तरह से, क्योंकि जो ग्राहक रहे थे वो देखे थे कहीं में यो माल नकली है असली है, लेकिन आप जब घर में बनाओ जो तो मतलब की तरह उन्हें मतलब एक ग्राहक ताई की तरह संतुष्टि हो जे, मतलब कहीं आप वहाँ के ताई ग्राहक के ताई संदेश देती। इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तो है पैकेजिंग। जी। पैकेजिंग में गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग हो तो ग्राहक उसको जल्दी ही एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके लिए हमने सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि पैकेजिंग हमने इस तरह की पैकेजिंग की है कि जो ब्रांडेड उत्पाद आते हैं जो जी। जी। कंपनियों के, उसी तरह की हमने घरेलू उत्पादों की पैकेजिंग करी। जी। आज देखी जाओ तो ई तरह का जो ग्रामीण हाट बाजार लागे है वहाँ में चाहे 3 दिन का लागे या 7 दिन का, काफी बड़ी संख्या में लोग बाग खरीद बाग ले जाओ जे, तो ये कोई यही कारण माना आप उनके गुणवत्ता लोगों की को वजह। शुद्ध और गुणवत्ता पे विश्वास रहता है। अच्छा। तो ये जैसे आप शरबत बनाओ जो कई कई को बनाओ जो। गुलाब का शरबत बनाते हैं।
जिसमें हम लोग गुलाब की पंखुड़ियां इस्तेमाल नहीं करें, ताजा खिले हुए फूल हम किसानों से ही मंगवाते हैं, हाथों हाथ तुड़े हुए फूल डायरेक्ट किसान अच्छा। लेके आते हैं, तो प्रॉपर गुलाब के फूलों का ही शरबत बनाते हैं। इसके अलावा खस का बनाते हैं, किच्ची केरी का शरबत बनाते हैं, नींबू का बनाते हैं, ऑरेंज का शरबत बनाते हैं। जी, वंदना जी, आपने जो इकी इकाई कहाँ स्थापित कर रखी है, घर में या कहीं बाहर कर रखी है, ताकि ये बनाओ जो आप हाँ सामान? जी, ये हमारे घर में ही एक्स्ट्रा प्लॉट है, उसमें अच्छा। हमने इसका गोदाम डाला हुआ है, वही मैन्युफैक्चर। जी, जब आप आड़ोती की कई जो उद्यमी महिलाएं जो वहां से मिलती होगी, तो एक आपको समूह है, तो एक अलग ही आनंद महसूस होता होगा कहीं चाहिए मतलब जो आप जाओ जो गाँव में, तो कैसे महसूस हो जाए आपने? अच्छा लगता है जब गाँव में जाने का मौका मिलता है, निमंत्रण आता है जगह-जगह से कि आपको यहाँ आना है, महिलाओं को बताना है कि हम कैसे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। हम जाते हैं, महिलाओं को बताते हैं कि हम भी आपकी तरह ही एक घर में ही बैठे थे और आज रोजगार शुरू करके और इस तरह से अपने पैरों पे भी खड़े हुए हैं, साथ में औरों को भी संबल प्रदान कर रहे हैं। जी, तो महिलाओं को मोटिवेट भी करते हैं। आज सरकार भी महिला उद्यमी या ई तरह का जो काम के लिए काफी संबल दे रही है, कहीं से सरकार आपके लिए कहीं मतलब आगे ला दीजिए, आप लोग आगे बताएं। सरकार ने विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं, उसमें महिलाओं को या जो भी उद्यमी हैं उनको कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है 10 लाख तक का। अच्छा। इसके अलावा और महिला उद्यमों के लिए भी अलग से सब्सिडी में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है। अच्छा, अच्छा। वंदना जी, एक आप जो उत्पाद तो कर ही रहा जो, और यो आपकी डिमांड भी काफी है, लोग उन्हें बड़ी चाव से खरीद रहा है। आप शिक्षित महिला उद्यमी है, आगे कहीं आपको मतलब विचार से की तरह को आप एक मतलब इन उत्पाद ने की तरफ आगे ले जा पूछा होगा? 2019 में जब शुरुआत की थी तो एक प्रोप्राइटरशिप के रूप में व्यापार शुरू किया था। आज जो हमारा है प्रतिष्ठान वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हो गया है। बहुत सुंदर। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये मतलब राजस्थान से भी बाहर निकले और एक नेशनल जैसे कंपनी होती है वैसे नेशनल कंपनी के रूप में हमारे प्रोडक्ट सभी लोगों तक पहुंचे। जी, आज देखी जाओ जे वंदना जी, एक जैसे कई नकली माल भी पकड़ो जाओ जे, जैसे बड़ी फैक्ट्रिया में नकली तेल, नकली घी, और आप जो उत्पाद बना रहे जो पैकेजिंग में, तो आप भविष्य में यहाँ सबसे दूर रहो चाहो जो, क्योंकि साग तो तभी बने चाहिए जब गुणवत्ता हो। तो आपको, क्योंकि शिक्षित महिला उद्यमी है, तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र का जो लोग है जो आपको उत्पाद खरीदे छे, वहाँ के ताई कहीं संदेश देवो चाहूँगा? मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि हमें जो भी ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर किसान लोग होते हैं और वो अपनी उपज को सीधे मंडी तक ले जाते हैं जिससे कि उनको काफी कम मुनाफा होता है। अच्छा। तो हर किसान में हर घर में ना हो के कम से कम गांव में कम से कम 8-10 लोग तो ऐसे हो कि सब लोगों की एक तरह की फसल है वो इकट्ठा करके कुछ प्रोसेसिंग करके बेचे। जैसे कि गांव में कहीं गेहूं हो रहे तो 8-10 लोगों के गेहूं एक जगह करके कोई एक बिल्कुल। इंसान आटे का काम कर ले, किसी के यहाँ दालें बहुत सारी हो रही तो कोई ना कोई गांव में ऐसा प्लांट डाल ले ताकि सबकी जो दलहन है वो इकट्ठा करके उसका प्रोसेसिंग करके और बेचे, तो कम से कम रोजगार भी गांव में ही जनरेट होंगे और आमदनी बिल्कुल। भी बढ़ेगी। वंदना जी, आपने जो उद्योग स्थापित करे जो उस वास्तव में कई महिलाओं के तय आप रोजगार दे रहे जो, आपकी भविष्य में कई योजना जे के, जैसे आज आप 10 महिला के तय आगे बढ़ा दीजो, तो भविष्य में कोई एक बड़ो आपको योजना है ताकि सैकड़ों लोगों में मतलब रोजगार प्राप्त करे और महिलाएं भी एक संबल मिले? हाँ, भविष्य के लिए विशेषकर अभी की परिस्थितियों में जब ऐसा है कि कई बार महिलाएं आ जाती है घर पे कि हमें बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, काम की जरूरत है, पर मजबूरन ये कहना पड़ता है कि अभी हमें जरूरत नहीं है, आपको बाद में बुला लेंगे।
तो मेरी इच्छा ये है कि मेरे घर पे अगर कोई भी महिला काम के लिए आए तो मेरे पास इतना काम हो कि मैं उसको मना नहीं करूं और सबको आर्थिक संबल मैं प्रदान कर सकूं। जी આપણા હાડોતી जो महिला काश्तकार છે वो ठीक है वहाँ पास जमीन है कुछ खेतियां भी करे छे लेकिन जब जी तरह को आप ये काम कर रहे जो तो महिला इमा आगे बढ़े तो हाड़ोती की महिला के ताई आप कहीं संदेश देवो चाहो जो महिलाओं को मैं संदेश देना, सबसे पहले तो महिलाएं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जी जी थोड़ा सा भी पढ़ाई करने के बाद वो ये नहीं चाहेंगे कि हम कुछ गृह उद्योग खोलें या कुछ रोजगार खोलें। वो सब नौकरी के पीछे भागते हैं, बिल्कुल चाहे वो 10-15 हजार की नौकरी हो, बस स्टाइपेंड लगा के और हम जाके बैठ जाएं ऑफिस में। तो इस तरह की सोच को हमें बदलना होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो अभी सपना है कि 2047 में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो महिलाओं को, महिला हो या पुरुष हो, सभी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें नौकरी के बजाय अपना उद्यम, छोटा मोटा कैसा भी उद्यम करो करके और अपना रोजगार सृजन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को भी यही कहो छे कि नौकरी देवाला बनो तो आपने वास्तव में नौकरी दी कई महिला के ताई और मैं भी यही चाहूँ जा कि भविष्य में भी आप ये काम ना आगे बढ़ाओ और कई जो महिला काश्तकार छे या महिलाएं छे गरीब वहाँ के ताई भी एक संबल आर्थिक संबल मिले। आज जब आपने अपनी शुरुआत करी कृषि विज्ञान केंद्र से तो आज जो हाड़ोती की महिला है आप कृषि विज्ञान केंद्र में की कछा पहुंचे और की तरह को काम यो काम कर सके के लिए कहीं के बचाओ जो आप कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में बोरखेड़ा रोड पे है, कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस में ही वो स्थित है। वहाँ पे साइंटिस्ट है और अधिकारी भी है। वहाँ लगभग हर महीने ही ट्रेनिंग होती रहती है। वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं कि कब ट्रेनिंग होएगी, तो वहाँ से ट्रेनिंग ली जा सकती है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होती है। जी वंदना जी माने कृषि अधिकारी शू जानकारी मिली आपका बारे में कि आप बहुत जागरूक उद्यमी है और काफी मतलब आप उत्पाद तैयार कर रही जो तो अब भविष्य में आप उत्पाद की संख्या बढ़ाबो चाहो जो कहीं को माने जो जी बिल्कुल, बाजार में टिके रहना है और आगे तक जाना है तो हमें अपने उत्पादों की संख्या बढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण गुणवत्ता, बिल्कुल और इसके अलावा जो उत्पादों में है वो इनोवेशन करना जरूरी है। जी अगर हम इनोवेशन नहीं कर पाएंगे तो पिछड़ जाएंगे मार्केट में। और इसी तरह से हमने जो मार्केट में आंवला जूस आता है जो पहले से आ रहा है, उसको कोरोना के वक्त पे हमने उसका इम्यूनिटी बूस्टर बनाया। उसके साथ बिल्कुल जैसे आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन आई थी, हाँ हाँ तो वो इम्यूनिटी बूस्टर बना के हमने लोगों तक पहुंचाया, तो उसकी काफी मात्रा में सेल हुई थी और स्थानीय प्रोडक्ट था, लोगों ने असरकारक भी था, तो अच्छा लोगों ने खूब उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद में अभी हमने आंवले का, जो अभी तक कई मार्केट में आंवले का एक सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में अभी तक नहीं है, हमने वो मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक उतारा है आंवले का, जो जड़ी बूटियों से बना हुआ है, जो कि आजकल पेप्सी कोला और हानिकारक केमिकल और कलर वगैरह, जी एसेंस जी वगैरह मिले रहते हैं। हमारा जो उत्पाद है उसमें किसी तरह का कुछ एसेंस वगैरह नहीं है, कोई केमिकल नहीं है और नेचुरल पदार्थों से बना हुआ उत्पाद है। वो हमने अभी इनोवेशन किया है और उसके लिए हमें जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय से भी सहायता मिली। अच्छा वन्ना जी जो उत्पाद आपन करे चाहे वास्तव में जो गुणवत्ता पूर्वक हो जाए लेकिन बड़ी कंपनी थी वहाँ के बीच में आपन आपन टिकबो बड़ी मुश्किल है और इसलिए ग्रामीण हाट बाजार लगाया जाओ जे इमा आपको जो घर को उत्पाद है वो वहाँ लगायो जाओ जे तो आज भारी भीड़ असा का बाजार में देखवा मिले है तो वास्तव में इन्हें अपनावू है ग्रामीण या खासकर कई मानो जो आप हाँ, बड़ी कंपनियों के उत्पादों के सामने टिकना मुश्किल है, पर अगर हमारी गुणवत्ता पूर्ण प्रोडक्ट है तो ठीक है, एक बार दो बार लोग नहीं खरीदेंगे, पर हमको कई बार है तो हम टेस्ट करवाते हैं कि आपको नहीं लेना है। जी हम जी बाजार में जो एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं
तो हम कहते हैं कि आपको नहीं लेना कोई बात नहीं, अपन लिए एक बार टेस्ट तो करके देखिए। तो हम जी। लोगों को टेस्ट करवा के और उसकी गुणवत्ता के बारे में बताते हैं, तो लोगों का विश्वास हासिल करते वंदना जी, आपने जो आपका उत्पाद है एक ही नाम से उतारिया जो बाजार में जाने जाओगे। हैं। हमारे उत्पाद बाजार में पौष्टिक के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा ब्रांड नेम है पौष्टिक। इसमें हम लोग जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि पौष्टिक, तो हम पूरी तरह से ये ध्यान रखते हैं कि जो जो मसाले वगैरह हम लोग यूज करते हैं, सब मसाले घर पे हम तैयार करवाते हैं। हाँ, किसी तरह से गुणवत्ता में, पौष्टिकता में प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं आए, और दुनिया को लगे कि हाँ, वास्तव में जिस नाम के अनुकूल ही हमें उत्पाद बिल्कुल। प्राप्त हो रहा है। वंदना जी, मान लो आप यहाँ कोटा में रहो जो, तो आम आदमी आपकी जो गुणवत्ता की चीजें लेने के लिए कहाँ हो? कोटा में, कोटा के पूरे जो मार्ट और दुकान, किराना स्टोर वगैरह सब है, उपभोक्ता भंडार है, सब पे ये उपलब्ध है। इसके अलावा बारा, बूंदी, झालावाड़ में भी ये उपलब्ध है, राउतभाटा में उपलब्ध है, छबड़ा में उपलब्ध है, और छोटे मोटे हाड़ौती के जो टाउन है उनमें भी उपलब्ध है। ये चमा के साथ महिला उद्यमी वंदना गौड़ जी, यानी पढ़ी लिखी महिला, नौकरी के लिए काफी प्रयास करियो लेकिन नौकरी न मिली। लेकिन आज देखो अपनी मेहनत सु उद्यमी के रूप में सामने आई है और नया उत्पाद लाकर जनता के बीच में आई है। साथ में देखो आज 20-25 महिला ने ये नौकरी दे दी है। तो ग्रामीण जो महिलाएं जे वह भी इस तरह अपनो काम कर सके जे, और कृषि विज्ञान केंद्र में जार की ट्रेनिंग लो, क्योंकि गांव में काश्तकारी जे छोटी जोत में भी इस तरह का जो फसला हो जे उन्हें आप प्रोसेसिंग करके बाजार में उतारो, तो एक अलग ही आर्थिक संबल के रूप में आप सामना होगी और घर की स्थिति भी सुधरेगी। आज यन वंदना जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। इसो जो महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं या शहरी महिलाएं जुड़कर एक अपनो व्यापार कर सके जे और गुणवत्ता की तरह गुणवत्ता का रूप में ये अपना उत्पाद ला रहा जे, तो आज काफ़ी मतलब बिक भी रहा जे। आज ये माँ का कार्यक्रम में पधारिया। राम राम।